यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज ट्रैक चैनल है अपना, इसमें देखेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो टेस्ट है इसको देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 18 हम लोग यहाँ पर देख रहे थे इसका, राइट। 18 का हम लोग ने पार्ट 1 कवर किया था। पार्ट 1 मतलब यहाँ पर जैसे कि 100 क्वेश्चन होते हैं, तो पार्ट 1 51 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग ने देख लिए थे इसके। ठीक है, अब देखेंगे 52 से लेकर के और 100 तक क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे, राइट। एक बात और यहाँ पर देखो जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का यहाँ पर अभी टेस्ट चल रहा है, टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा है इसका तीसरा है, बाकी ओवरऑल यहाँ पर 18 टेस्ट है। ठीक है, अभी एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक टेस्ट और लेके आऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा वो। उसमें कुछ करंट अफेयर्स के मतलब जैसे 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे और यहाँ से करीब 70 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के होंगे। वो एक पेपर कम से कम यहाँ से 5 से 6 पेपर यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कराए जाएंगे, है ना। कम से कम आपका 600 क्वेश्चन कवर होंगे इससे। और साइंस टेक्नोलॉजी के भी कम से कम 5 से 6 पेपर कराए जाएंगे या 7 पेपर, वो ज़्यादा पेपर कराए जाएंगे। और कम से कम देखो 1200 से 1300 क्वेश्चन इन दो सब्जेक्ट के होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा कराया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विसेज होता है यूपीएससी का, वो भी प्रीलिम्स एक साथ पेपर होता है इसका। प्रीलिम्स का पेपर एक साथ होता है लेकिन मेंस का पेपर अलग होता है, तो इस वजह से प्रीलिम्स का क्वेश्चन में यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर डीप से ओवर के एक एक टॉपिक को अच्छे से मैं कवर करूँगा यहाँ पर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में 52 से स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन, तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग के बारे में निम्नलिखित पर बताने कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, देखो तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं, टेक्निकल जो टेक्सटाइल है, सौंदर्य के बजाय उनमें कार्यात्मक जो गुण होते हैं और तकनीकी प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि इनमें 12 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्रोटेक, ठीक है, इसमें फसल कटाई छाया देने और यहाँ पर कीट नियंत्रण में होता है, बात इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बिल्डटेक में यहाँ पर ध्वनि प्रूफिंग और थर्मल इंसुलेशन होता है उसमें, ये बात करेक्ट है। और जियोटेक में होता है बांधों सड़क और यहाँ पर रेलवे में जो सुदृढ़ीकरण होता है और निस्पंदन होता है जिसका, है ना, फिल्ट्रेशन होता है उसके लिए यहाँ पर, ये भी बात करेक्ट है। चौथा मोबिलटेक टायर कार्ड फैब्रिक एयरबैग बेड्स जो सीट बेल्ट होती है वो सब उसमें ये होगा। और यहाँ पर जो पैकटेक होता है, पैकटेक है ये खाद्य पदार्थों की सुरक्षित और टिकाऊ पैकेजिंग में, ये सब में, तो सभी यहाँ से करेक्ट होंगे। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से सभी 5 करेक्ट हैं, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, सही है। 53 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार गठित एक वैधानिक निकाय होगा। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रीय चिड़ियाघर है ये प्राधिकरण CZA की स्थापना, मतलब CZA केंद्रीय चिड़ियाघर जूलॉजिकल और अथॉरिटी, है ना, इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 1991 के संशोधन द्वारा की गई थी, ना कि जैव विविधता अधिनियम के तहत, तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात है, चिड़ियाघर अपनी आनुवंशिक सामग्री की बायो बैंकिंग के माध्यम से विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये लुप्त प्राप्त प्रजातियों के जो वीर्य हैं, उसके अंडे हैं, भ्रूण हैं, उसको सुरक्षित करने और उनकी जो बायो बैंकिंग का उपयोग करना, जिससे यहाँ पर भविष्य में उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड बात करेक्ट है। थर्ड CZA शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है, CZA भारतीय और विदेशों को चिड़ियाघर के बीच जीवों के आदान प्रदान को मंजूरी देने को प्रभारी होता है। तीसरी बात भी करेक्ट हो गई। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 2 और 3 सही है, तो 53 का बी बात यहाँ से करेक्ट है। 54 निम्नलिखित पादप प्रजातियों पर विचार करना है। लेटाना कैमरा, ठीक है, कैमरा, और मिकानिया माइक्रांथा सेना स्पेक्टेबिलिस और क्रोमा लेना ओडोराटा, उपयुक्त में से कौन सी आक्रामक जो पादप प्रजातियां पश्चिमी घाट में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं और पाई जाने वाली गंभीर जो पर्यावरणीय समस्या उसका पैदा करते हैं। आंसर हो जाएगा 54 का। देखो पहली बात यहाँ से जो है ये करेक्ट है, ठीक है, दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है, चौथी बात जो क्रोमोलिना ओडोराटा है ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ये एक तेजी से फैलने वाली खरपतवार है जो जंगल को पुनर्जनन में बाधा डालती है ना। सेना जो स्पेक्टेबिलिस है ये क्या होगा, ये यहाँ से नीलगिरी और वायनाड के क्षेत्रों में तेजी से फैल रही है, यहाँ पर शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन की कमी को लेकर के ये, ठीक है। मिकानिया माइक्रांथा ये इसे माइल मिनट वाइज भी कहा जाता है, जो पेड़ों को ढककर उन्हें नष्ट कर देती है। लेटाना कैमरा जो है ये सबसे व्यापक प्रजातियों में से मानी जाती है, तो ये सब याद रखना है। आंसर क्या होगा, सभी करेक्ट है। तो इनसे बोला कौन सी आक्रामक प्रजातियां जो पश्चिमी घाट में उपरोक्त से पाई जाती हैं और गंभीर पर्यावरणीय समस्या को पैदा करती हैं, ये सभी करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, चारों करेक्ट है, डी यहाँ से सही आंसर है। 55 है, याद रखना है कौन सा, पश्चिमी घाट की बात की जा रही थी यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूर्वी घाट करके क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। रेड डाटा बुक के संबंध में विचार करना है।
रेड डाटा बुक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा सिटीज़ द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहली बात 55 का पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेड डाटा बुक IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है, ना कि सिटीज़ द्वारा। इनमें जानवरों पौधों के साथ साथ यहाँ पर कवक की संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ होती है उसकी जानकारी होती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जानवरों पौधों और जो फंजाई कवक होते हैं जो उनकी यहाँ पर वैश्विक संरक्षण की स्थिति को लेकर के विलुप्त के जोखिम को सूचीबद्ध करती है। तो ये बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से 55 का केवल 2 बी। 56 है निम्नलिखित में से कौन 5 आइज एलायंस का हिस्सा नहीं है। देखो 5 आइज एलायंस है FVEY है ना, इसकी खुफिया ये गठबंधन है, ये जिसमें 5 देश शामिल है। इसका हिस्सा रूस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये गठबंधन अक्सर रूस और चीन जैसी चुनौतियों पर निगरानी रखने के लिए यहाँ पर सहयोग करता है। इसके सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और न्यूजीलैंड। भारत इसका मेंबर नहीं है, याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा 56 का बी, रूस यहाँ से इसमें नहीं होगा। 57 है निम्नलिखित में से विचार करना है सभी परपोषी शाकाहारी होते हैं। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी परपोषी शाकाहारी नहीं होते हैं। परपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सभी शामिल होते हैं। गलत हो गया। परपोषी अपघटक के रूप में काम करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कवक जो होते हैं फंजाई और कुछ बैक्टीरिया परपोषी होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर अपघटक के रूप में काम करते हैं। सही है। तीसरा नंबर है बैक्टीरिया और वायरस दोनों परपोषी जीव हैं। तीसरी बात यहाँ से क्या है, ये करेक्ट है, क्योंकि जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं दोनों अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और ऊर्जा के लिए अन्य या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उस पर ही निर्भर रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि हमारे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपको पेपर में दे सकता है कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन मतलब कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे करके देगा। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, याद रखना है। तो आंसर क्या हुआ 2 और 3 करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 57 का 58 है यहाँ से निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पल्लिकर नई, यहाँ पर मार्सलैंड, कुजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बोला कितने यहाँ पर उल्लिखित संरक्षित क्षेत्रों में 2 अलग अलग पारिस्थितिक प्रणाली में मौजूद संक्रमणकालीन क्षेत्रों में से है। आंसर हो जाएगा 58 का। देखो यहाँ पर सभी यहाँ पर क्षेत्र इकोटोन ये संक्रमणकालीन क्षेत्रों में उदाहरण है जहाँ 2 अलग अलग पारिस्थितिक प्रणालियाँ आपस में मिलती हैं। काजीरंगा जो है यहाँ पर स्थलीय और यहाँ पर जली परिस्थिति तंत्र का संगम होगा। ठीक है, पल्लिकरनई जो मार्सलैंड है इसमें ताजे पानी और खारे पानी के बीच दलदली संक्रमण क्षेत्र होगा। कुजुवेली पक्षी अभ्यारण्य ये एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है जहाँ खारे और मीठे पानी के बीच संक्रमण होता है। और रणथंभौर यहाँ से यह अरावली के बिंदु और पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन बिंदु पर एक स्थित संक्रमणकालीन वन क्षेत्र होगा। सभी करेक्ट है, आंसर डी चारों। क्वेश्चन नंबर 59 है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। ये तटीय वन पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद होते हैं। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो तटीय वन ये समुद्र और जमीन के मिलन बिंदु स्थान पर पाए जाते हैं। सही है। ये पारिस्थितिक तंत्र में लवणोद्भिद पौधे अधिक प्रभावी होते हैं। सेकेंड बात यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि होलोपैथिस जिसको बोलते हैं लवणोद्भिद ये पौधे उच्च लवणता को सहन करने में सक्षम होते हैं। ये बायोटिक या बेंटिक जीव समुदाय का प्रभुत्व होते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव की जड़ समुद्र तल पर रहने वाले जो जीव हैं केकड़े, घोंगे, इनकी भरमारता होती है। ठीक है, निमेटोफोर होते हैं इसमें विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे झाड़ियाँ सब भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये सभी यहाँ पे इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, सभी यहाँ से करेक्ट है। 5 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 59 का या 59 का डी यहाँ से सही आंसर है। सभी क्या है, ये सभी यहाँ पर जो मैंग्रोव के बारे में 5 तकनीक एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित पर विचार करना है। अबू मूसा, ग्रेटर थुम्ब और लेसर टुम्ब इसमें बोला सामरिक होर्मुज चलता मुरम्मत के बीच उपरोक्त में से तीनों द्वीप का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा। आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर 1 2 3 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई उसके बीच विवादित ये द्वीप होर्मुज जलडमरूद में सामरिक महत्व रखते हैं। और मानचित्र में आप देखोगे मैप में तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनका सही क्रम बताएगा। जैसे अबू मूसा है, ठीक है, अबू मूसा ये आपका सबसे पश्चिम में है। ठीक है, ग्रेटर थुम्ब है, ये मध्य में होगा और लेसर टुम्ब आपको हो जाएगा इससे सबसे पूर्व में। तो पूर्व से लगाएंगे पूर्व पश्चिम, तो यहाँ से आंसर 1 2 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्रम पूछा था इनका तो पश्चिम से पूर्व पूछा था तो उल्टा हो जाएगा। राइट, 61 है इसमें बोले उत्तराधिकार के संबंध में विचार करना है।
सुपोषी अनुक्रमण वह अनुक्रमण है जिसमें शुरू से केवल हरे पौधे पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। पहले यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सुपोषी जो होते हैं अनुक्रमण तब होता है जब यहाँ पर जीवित समुदाय जैसे पौधे स्वयं पर्यावरण में परिवर्तन लाते हैं, जैसे यहाँ पर कोई नई प्रजातियां अपना मार्ग प्रशस्त करती हैं। सेकेंड बात है एलोजेनिक अनुक्रमण वह अनुक्रमण है जिसमें यहाँ पर बाहरी बल किसी स्थल पर परिवर्तन लाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एलोजेनिक अनुक्रमण बाहरी भौतिक जो कारक होते हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन उसके कारण होता है जो मौजूदा परिस्थिति तंत्र में बदल देता है। दोनों बातें ऐसे करेक्ट है। आंसर 61 का सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित पर विचार करना है। मुख्य वन्यजीव वार्डन किसी व्यक्ति को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। पहली बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये तहत मुख्य वन्यजीव जो वार्डन होते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जिसको बोलते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान, फोटोग्राफी या पर्यटन जैसे जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उसके लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। बात सही है। सेकेंड, भारत में केवल राज्य सरकारें ही आरक्षित वन के एक क्षेत्र को उद्यान के रूप में घोषित कर सकती हैं, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के पास कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि यहाँ पर यदि क्षेत्र में कोई केंद्र शासित या रणनीतिक महत्व है उसको लेकर के किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति होती है। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। तीसरा, राष्ट्रीय उद्यान में कुछ प्रतिबंधों के अधीन पशुधन चराने की अनुमति होती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में पशुधन चराने या लाइवलॉग जो गर्जिंग होती है इस पर पूर्ण प्रतिबंध होता है और ये वन्यजीव अभ्यारण्य से भिन्न होते हैं और कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति मिल सकती है। ओनली वन करेक्ट यहाँ से पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर 62 में कौन सा सही है ना, तो एक बात ही यहाँ से इसकी करेक्ट है पहली वाली। 63 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर प्रजाति और इनका विवरण दे रखा है, देखते हैं। पहला, रिंगेड सिसिलियन, ये क्या होगा? देखो, रिंगेड सिसिलियन की हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर ये एक उभयचर है जो अपने बच्चों को एक विशेष प्रकार के तरल या दूध जैसा पदार्थ वो पोषण देता है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये बोले कि यहाँ पर ये पहला अंडा देने वाला उभयचर है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। करेक्ट बात है, सही है। अभी न्यूज़ में था ये काफ़ी ज़्यादा, है ना। यहाँ पर जो लाइव मिनट न्यूज़ आती है ना, लाइव मिनट न्यूज़, और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन है, उससे यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए है, ठीक है। सेकेंड बात है, मिनवर्या चार्ल्स डार्विनी, ये एकमात्र मेढक प्रजाति जो अपने अंडे को ऊर्ध्वाधर उल्टी स्थिति में जमा करती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह में पाया जाने वाला ये मेढक अपनी अनोखी प्रजनन शैली के लिए जाना जाता है, जहाँ ये ऊर्ध्वाधर और उल्टी स्थिति में अंडे देता है। बात करेक्ट है, से भी बात करेक्ट होगी। तीसरी बात है, लंबी चोंच वाला इकिडना जो है, लॉन्ग जो बेक्ड जो इकिडना है, ये मोनोट्रेम समूह का हिस्सा होता है, ठीक है। और ये अंडा देने वाले स्तनपायी और आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय या क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में आता है। तो यहाँ पे ये बात करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से सही है। तीनों के बारे में आपको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों न्यूज़ में थी करंट में, ठीक है। तो तीनों के साथ यहाँ पर कवर कर दी गई, राइट। और इसके बारे में जाके आपको एक एक बार और जाकर थोड़ा डीप में देखना है, ठीक है। करंट अगर जिससे पढ़ रहे हो वहाँ पर अगर मिलता है तो ठीक है, वरना जाके गूगल करो, इनको चीज़ों को और पॉइंट लिखो। यहाँ से मैंने चीज़ें कवर कराई और आधी चीज़ें और आपको करना है। इतना आप करते चलोगे तो कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं इससे, है ना। तो क्या होगा आंसर, डी यहाँ से करेक्ट है। 64 है, लाल मुरसान और हिल्सा निम्नलिखित में से किसके नाम है? एक हिल्सा फिश करके चैप्टर है क्लास 6 या 7 में, है ना, उसका इंग्लिश का एनसीईआरटी में। चलो देखते हैं फिर, यहाँ पे फिलहाल उसकी बात नहीं कर रही है। यहाँ पर एक बोला लाल मुरसान और हिल्सा निम्नलिखित में से किसके नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मंगल ग्रह पर एक क्रेटर है। क्या होगा, मंगल ग्रह पर क्रेटर है। ये क्रेटर पर मंगल ग्रह पर क्रेटरों के नाम है। और हाल ही में भारत की जो भौगोलिक अनुसंधान है, प्रयोगशालाएं, उसके वैज्ञानिकों ने मंगल थाड़िस ज्वालामुखी 3 यहाँ पर क्रेटर की खोज की है, जिनका नामकरण प्रसिद्ध वैज्ञानिक लाल और भारतीय शहर मुरसान यूपी में जो है, हिल्सा बिहार में जो, उसके नाम पर क्या है? ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, पारिस्थितिक तंत्र प्रकारों के संबंध में विचार करना है। स्थलित पारिस्थितिक तंत्र में अपरज खास श्रृंखला में चारण खास श्रृंखला की तुलना में ऊर्जा प्रवाह अधिक होता है। पहली बात, 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए चरण खाद्य श्रृंखला जो होती है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में प्रमुख माध्यम है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह के मुख्य माध्यम होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक या फाइटोप्लैंक्टन बहुत तेजी से विकसित होते हैं और ये खाए जाते हैं।
ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपरत खाद्य श्रृंखला अनुपस्थित होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपरत खाद्य श्रृंखला अनुपस्थित नहीं होता है। समुद्री झील में तल में मृत जीव गिरते हैं और जहाँ बैक्टीरिया और अपघटक उन्हें तोड़ते रहते हैं, यहाँ पर अनुपस्थित नहीं होता है, तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 65 का 2 बातें सही है। क्वेश्चन 66 यहाँ से 66 बोला है समुद्री तारे, समुद्री घोड़े, समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरा, इनमें से बोला कौन सी समुद्री जानवर इकिनोडर्म के रूप में वर्गीकृत किए गए। आंसर हो जाएगा 66 का। एक तो पहला, देखो इकोनोडर्मी होता क्या है, इकोनोडर्मी जो है यहाँ पर वर्गीकरण, समुद्री तारे जो होता है, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरे, ये सभी यहाँ पर इकोनोडर्मिन संघ के अंतर्गत आते हैं। इनकी त्वचा कांटेदार होती है, आप इस वजह से जान सकते हो कि यहाँ पर इकोनोडर्मिन इसलिए कहा जाता है इनको। और इनमें से जल संबंधी प्रणाली होती है। इनमें 2 बातें इनकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें कांटेदार त्वचा होती है और जल संबंधी प्रणाली होती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से, ये किसी जीव की बात कर रहा है, इनमें से यहाँ पर कांटेदार त्वचा है इसकी, ठीक है, ये जल संबंधी प्रणाली होती है इनमें, राइट, और ये समुद्र में जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, है ना, और ये किस क्षेत्र की बात कर रहा है, ऐसे करके आपको दे देगा, तो ये सब याद रखना है। तो ये सभी क्या है यहाँ पर इकोनोडर्म में, लेकिन यहाँ पर इसमें से दूसरी वाली जो बात है, ये समुद्री घोड़ा इसमें नहीं होगा, क्योंकि समुद्री घोड़ा वास्तव में एक मछली है, ना कि, है ना, समुद्र मछली, ना कि यहाँ पर इकोनोडर्म, राइट, तो ये बात याद रखना है। बाकी सब करेक्ट है, तो 1 3 4 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन 67 है क्लाउड फॉरेस्ट के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत है। 1000 से 2500 मीटर के बीच ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये, पहली बात यहाँ से ये क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, उनमें कम ऊंचाई वाले पेड़ों के तने और उच्च घनत्व होता है, ये भी बात सही है। मुख्य रूप से शंकुधारी पेड़ों से बने होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाउड फॉरेस्ट है मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार जो पेड़ होते हैं, ठीक है, ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं, इससे बने होते हैं, ना कि यहाँ पर केवल शंकुधारी पेड़ों से, तो ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बादलों या कोहरों से घिरे रहते हैं और इनकी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यहाँ पर यहाँ पेड़ों के कई ज़्यादा काई लाइकेन इससे प्रचुरता दिखी जाती है, ठीक है, तो ये सब याद रखना है। क्वेश्चन 68 है निम्नलिखित पर विचार करना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा योग का अभ्यास किया जाता था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खुदा में मिली मुहर, जिससे पशुपति मुहर, युग जैसी मुद्राओं का प्रमाण मिलता था, ठीक है। सेकेंड बात, वत्स्यायन द्वारा लिखा गया योग सूत्र योग के नियम का संकलन होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित किया गया था और वात्स्यायन द्वारा नहीं, वात्स्यायन ने काम सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, योग ओपियोइड उपयोग विकार जो है, ये रोगियों के व्यवहार और सकारात्मक में बदलाव ला सकता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आधुनिक चिकित्सा शोध है उससे पुष्टि की कि यहाँ पर योग और ध्यान ओपियोइड्स जो नशीली दवाएं जिसको बोलते हैं, इसकी लत से जूझ रहे जो रोगी है उसके मानसिक व्यवहार में व्यवहारिक स्वास्थ्य में सुरक्षा या सुधार ला सकता है। तो 1 और 3 करेक्ट है, आंसर 2 बातें सही है। 69, प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ के बारे में विचार करना है। डाइनोफ्लेजेलेट भित्ति निर्माण में मदद करता है। पहले यहाँ से बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डाइनोफ्लेजेलेट जो है जूंजे थिले, ये प्रवाल ऊतकों में रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कैल्शियम कार्बोनेट में निर्माण करने में मदद करते हैं, सही है। वे उथले पानी में पाए जाते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण उन्हें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है और ये उथले पानी में भी पाए जाते हैं। उन्हें उच्च लवणता और गाज मुक्त पानी की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। चौथा, एटोल और बैरियर रीफ परिपक्व प्रवाल हैं, जबकि यहाँ पर फ्रीजिंग रीफ को अपरिपक्व माना जाता है, क्योंकि वे लेगून नहीं बनाते हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग रीफ तट के पास होते हैं और लेगून नहीं बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये विकास में प्रारंभिक चरण माना जाता है, जबकि यहाँ पर बैरियर एटोल अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। सभी बातें करेक्ट है, आंसर 1 2 3 4 डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है, बाज, गिद्ध, चील, उल्लू, इनमें से कितने उपरोक्त शिकारी प्रजातियों में से कौन सी रात में सक्रिय होती है। आंसर हो जाएगा 70 का। देखो, जो रात में सक्रिय होती है यहाँ पर सिर्फ उल्लू होगा, आउल यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक निशाचर है उल, और ये जो रात में अंधेरे में शिकार करने के लिए अनुकूलित होता है, ठीक है। बाज, गिद्ध, चील, ये सब मुख्य रूप से दिवाचर या ड्यूरेनल होते हैं और यहाँ पर दिन के या उजाले में शिकार करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ से डी या चौथा बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। डी में चौथा दे रखा है, ठीक है। 71 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जैव विविधता विरासत स्थल और इसके कुछ राज्य दे रखे हैं, देखते हैं। माजुली द्वीप नदी, असम। पहली बात यहाँ से क्या होगा, पहला 71 का जो स्टेटमेंट रहेगा यहाँ से ये करेक्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसमें जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया इसको। नारो हिल्स मध्य प्रदेश। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नारो हिल्स मध्य प्रदेश ये सतना जिले में स्थित है और अपने अद्वितीय भू आकृतियों को वनस्पतिक के लिए प्रसिद्ध होगा। तीसरी बात है बम्बरडे मृष्टिका दलदल, महाराष्ट्र। ये भी बात ऐसे करेक्ट है क्योंकि यह सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है, महाराष्ट्र में। और ये मेरी इष्टिका दलदल दुर्लभ और प्राचीन वृक्षों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर सभी तीन। अच्छा, सभी तीन यहाँ पे होगा, मिस्टेक से हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, सी यहाँ से 71 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कृषि सखियां कृषि पारिस्थितिक पद्धतियों में ज्ञान के साथ साथ पैरा कृषि विस्तार कार्यकर्ता होते हैं। पहला 72 का यहाँ से बात जो है ये सही है क्योंकि यहाँ पर कृषि सखियां समुदाय आधारित पैरा विस्तार कार्यक्रम है जो प्राकृतिक खेती और पारिस्थितिक पद्धतियों को बढ़ावा देती है। पहली बात सही है। सेकंड बात, कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम भारत में लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत लागू किया गया था। ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, जिसका लक्ष्य होता है कि यहाँ पर महिलाओं जो ग्रामीण महिलाएं उनका वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करना, ठीक है। तीसरी बात है KSCP के तहत प्रशिक्षण और घटक में एक कृषि सखियों और आगे ऊपर लिखा हुआ है कृषि सखियों को बुनियादी संचार कौशल प्रदान करना। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है। सभी तीनों में से करेक्ट है, लेकिन पूछा कौन सा गलत है, तो आंसर क्या होगा, डी, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र की अनूठी विशेषता बताता है। आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर। एक तो अल्पकालिक पौधे मुख्य रूप से रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं, पहली बात करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात, यहाँ से ठंडे रेगिस्तान यहाँ पर गर्म रेगिस्तानों की तुलना में तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला अनुभव करती है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ठंडे रेगिस्तान जैसे लद्दाख या गोबी मरुस्थल है जो, ठीक है, इसमें तापमान का अंतर सर्दियों में -40 डिग्री और गर्मियों में 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्म जो होता है रेगिस्तान की तुलना में अधिक विस्तृत हो सकता है, ठीक है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, गर्म और ठंडे दोनों रेगिस्तान रेतीले होते हैं और इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। ये बात गलत है क्योंकि गर्म और जो रेगिस्तान है आमतौर पर रेतीले होते हैं, लेकिन ठंडे रेगिस्तान अक्सर पथरीले, रॉकी या बर्फ से ढके होते हैं। दोनों में कार्बनिक पदार्थ कम होता है लेकिन उनकी बनावट अलग अलग होती है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर 73 का 1 2 से हो जाएगा। 74 हो गया, 74 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। आनुवंशिक विविधता वांछनीय जीनों वाली प्रजातियों को पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुकूल बनाने के सक्षम होने का लाभ प्रदान करती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर उच्च आनुवंशिकता होती है, विविधता जिनमें होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें प्रजातियों को बीमारी और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाती है इसको, ये बात सही है। सेकंड, एक बायोम में प्रजातियों की विविधता उस बायोम में प्रजातियों की कुल संख्या के लिए एक विशेष प्रजाति की आबादी के अनुपात में इंगित करती है। सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर प्रजातियों की विविधता को स्पीसीज इवननेस और यहाँ पर रिचनेस में पापा जाता है जो आबादी को अनुपात को दर्शाता है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से पूछे कौन सा इसका सही होगा, तो सी। 75 है, समुद्र स्तर में वृद्धि के संबंध में विचार करना है। हिमनद पिघलना प्रमुख कारण है इसका। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों को पिघलना समुद्र स्तर को बढ़ाने वाला प्राथमिक कारक होगा। तापीय विस्तार योगदान, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर थर्मल जो एक्सपेंशन होता है इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर गर्म होने पर जब पानी फैलता है और यहाँ पर वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा होता है। तीसरी बात है इसके तटीय पारिस्थितिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर समुद्र स्तर में वृद्धि का तटीय पारिस्थितिक जैसे मैंग्रोव का डूबना, खारे पानी में प्रवेश करना और विनाशकारी प्रभाव पड़ना, ये यहाँ से होगा। तो ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। 76 नंबर है, अभ्यास जो हाल ही में समाचार में देखा गया था, क्या है ये। आंसर हो जाएगा जो 76 है, मैं करा चुका हूँ पहले क्वेश्चन करंट अफेयर्स में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा DRDO द्वारा डिजाइन किया गया हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट होगा, हिट, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ये जैविक झिल्लियों, न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पर सर्कुलर ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली को प्रमुख घटक होता है। पहला,
पहली बात यहाँ से ये है। दूसरा, कई जानवरों को गोले, हड्डियां और दांत बनाने के लिए इस तत्व की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और इस तत्व की वातावरण में श्वसन द्वारा कोई उत्सर्जन नहीं होता है। ये 3 बातें बता रहा है। 3 बातों को देख करके आपको बताना है कि किस तत्व की यहाँ पर ये बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर तत्व देखो दे रखा है कौन कौन से। एक तो दे रखा है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन। आंसर हो जाएगा आंसर 77 का। एकदम इजी क्वेश्चन है, फास्फोरस। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट से देख के बता सकते थे आपकी फास्फोरस ही होगा ये। ठीक है, जो इसकी फास्फोरस की विशेषताएं होती हैं, डीएनए, आरएनए और एटीपी ऊर्जा प्रणाली का मुख्य हिस्सा होता है। ये हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। यही पॉइंट वहां पर लिखा हुआ था, है ना। 78 है, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में समाहित है। आंसर हो जाएगा 78 का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्लेंगर वन कावेरी वन्यजीव अभयारण्य। ये यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार ने इरोड जिले में थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ये क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में काम करता है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कर सकती हैं। आंसर हो जाएगा 79 का एक तो जन्मदर। ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका अप्रवासन। दोनों यहाँ से क्या होगा, ये जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कर सकती है। राइट, जो मृत्यु दर है मृत्यु तो नहीं करेगी। ठीक है, और यहाँ से जो उत्प्रवासन है, उत्प्रवासन क्या होता है, उत्प्रवासन जो होता है आपका, ये जो अप्रवासन तो सही हो जाएगा इसका, लेकिन उत्प्रवासन इसमें गलत होगा, है ना। उत्प्रवासन यहाँ से क्या होगा, इसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। समाचार में अक्सर उल्लिखित द्वीप और स्थान, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर उल्लिखित यहाँ पर द्वीप और स्थान होंगे इसके बताने हैं। देखो, ये बोला गार्डी सुंगडूब द्वीप, यहाँ पर थोड़ा सा बीच में गैप नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग समझते हैं इसी से। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक करवाना है, 80 नंबर को एडिट करवाना है। देखो यहाँ से क्या है, इसमें जो 80 नंबर में पहला यहाँ पर समाचारों में उल्लिखित यहाँ पर द्वीप दे रखा है, यहाँ पर स्थान दे रखा है। ठीक है, गाड़ी सुगडूब द्वीप, ये बोला है कैरिबियन सागर। पहली बात क्या होगी, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो 80 नंबर है इसका ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कैरिबियन सागर पास स्थित है, पनामा के पास। सही है। दूसरा, क्रेते द्वीप दक्षिण चीन सागर, क्रेते द्वीप यहाँ पर भूमध्य सागर में स्थित है, ना कि यहाँ पर दक्षिण चीन सागर, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, डेलोस द्वीप लाल सागर, डेलोस द्वीप यहाँ पर एशियन सागर में स्थित है, ना कि लाल सागर में, यूनान के पास स्थित है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, तो एक बात इसकी सही है। ठीक है, बाकी इसको मैं स्टेटमेंट अभी इसमें सही करवा दूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक छोटा वृक्षी स्तनपायी होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये मिश्रित पर्णपाती वन और शंकुधारी वनों में 4800 मीटर की ऊंचाई पर सबसे अच्छा पनपता है। इसे आईयूसीएन खतरे की जो उसमें बड़ी प्रजातियों में लाल या रेड लिस्ट है, उसमें लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तीनों बातें यहाँ पर किसको बता रही हैं, ये सिक्किम का राज्य की पशु भी है, यहाँ से समझ सकते हो, आंसर अपना लगा सकते हो कि सिक्किम का राज्य की पशु कौन है। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर ये सी। एक बात अगर मैं पता तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, रेड पांडा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, जैव विविधता द्वारा मनुष्यों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में विचार करना है। पहला, ये औषधि संसाधन और फार्मास्यूटिकल दवाएं प्रदान करती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इनका मनोरंजक मूल्य और पर्यटन क्षमता होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जलवायु स्थिरता का योगदान करती हैं, और ये जीन प्रजातियों और यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में विविधताओं का प्रदान करती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। चारों बातें यहाँ से इसकी सही है। आंसर क्या होगा, 82 का सभी स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। अच्छा, 5 बातें दी हैं, है ना। 5वां भी ये अनुसंधान और शिक्षा में मदद करेगी, ये भी बात यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, स्थान ए स्थलीय और जलीय परिस्थिति तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र है। इसमें हाइड्रिक मिट्टी और आसन्न गहरे पानी वाले आवासों में अधिक बाढ़ आती है, और प्रमुख पौधे हाइड्रोफाइट्स हैं जो उथली जलभराव वाली मिट्टी के अनुकूल होते हैं, और इस स्थान में झील के किनारे, बाढ़ के मैदान में अन्य दलदली स्थलीय क्षेत्र शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ए स्थान किस चीज की बात कर रहा है ना, किसका परिस्थिति तंत्र की बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर, आर्द्रभूमि परिस्थिति तंत्र की यहाँ पर बात कर रहा है। आर्द्रभूमि जो वेटलैंड होता है, ये वह क्षेत्र होता है जो पानी से संतृप्त होता है, और यहाँ की मिट्टी हाइड्रिक होती है, और यहाँ उगने वाले
पौधे में हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहने अनुकूल होते हैं उसे कहा जाता है। ये स्थलीय और जलीय परिस्थिति तंत्र के बीच एक संक्रमण इकोटोनिया क्षेत्र होता है। ठीक है, संक्रमण क्षेत्र होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर 83 का करेक्ट आंसर है। 84 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अंगोला, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मलावी, मोजाम्बिक, इनमें से कितने देश कांगो जम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा होगा? आंसर हो जाएगा 84 का, जो 84 का आंसर हो जाएगा यहां से करेक्ट। ये होगा आपका 84 का आंसर हो जाएगा 84 का यहां से। ये सभी पांचों इसका करेक्ट होगा। सभी पांचों मतलब यहाँ पे जो कांगो जाम्बेजी जो ट्रांस फ्रंटियर यहाँ पर संरक्षण क्षेत्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और यहाँ पर भूमिधारी सीमा यहाँ पर संरक्षण क्षेत्र है। और इसके ये दक्षिणी अफ्रीका के 5 देशों के बीच यहाँ पर सहयोगी पहल है इसके। ठीक है, तो आंसर यहाँ से सभी 5 क्या होगा? 84 का करेक्ट होगा। आंसर 84 का यहाँ से डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 85 नंबर को। 85 देखते हैं। भारत में कुल वन आवरण के संबंध में विचार करना है। देश का कुल वन आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.71% है। पहली बात, 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वन आवरण 7,15,343 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 है। ठीक है, तो यह बात करेक्ट है। ठीक है, और ये देखो लगभग यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो 71 दे रखा है ना रिपोर्ट में, यहाँ पर 76 दे रखा है ना, तो यहाँ पर लगभग में इक्वल बराबर ये माना जाएगा इतने को। ठीक है, तो करीबी है, तो यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, देश के कुल वन आवरण और अन्य राज्य की तुलना में अरुणाचल प्रदेश अधिक यहाँ पर सीसीएस का दर्ज किया गया है ना। तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन आवरण है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तो ये पर गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर है 85 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 86 है। ओलिव रिडले जो कछुआ है उसके बारे में लेपिडोचिलेसिस ओलिवेसिया के संबंध में विचार करना है। वे प्रशांत महासागर या प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर में गर्म पानी में निवास करते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में गिरावट के कारण प्रजाति आयुष्मान रेड लिस्ट में लुप्त प्राय या एंडेंजर्ड के रूप में मान्यता दी गई है। सेकंड बात गलत है, क्या है? इनकी जो संख्या में उतार चढ़ाव है, लेकिन यहाँ पर इनको लुप्त प्राय या एंडेंजर्ड में नहीं बल्कि यहाँ पर सुभेद या वल्नरेबल में बताया गया है। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, वे शाकाहारी होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन और समुद्री शैवाल खाते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये ओलिव जो रिडले होते हैं ये सर्वहारी होते हैं, है ना, ओमनीवोरस जिसको बोलते हैं। और ये शैवाल और समुद्री घास के साथ साथ जो क्रस्टेशियंस होते हैं, जेलीफिश, मछली, मोलस्क, वो सब खाते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगा। चौथा, भारत में ओडिशा तट दुनिया में इस प्रजाति के सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का स्थल होगा। ये बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 4 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 बोले निम्नलिखित में से किस जीव में मनुष्यों की तुलना में अलग श्वास तंत्र होता है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर केंचुआ। सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, गाय, बिल्ली, कुत्ता, स्तनधारी और मनुष्यों में तरह यहाँ पर फेफड़ों में सांस लेते हैं यहाँ पर, और केंचुआ जो होता है इसमें फेफड़े नहीं होते हैं, और ये अपनी त्वचा जो होती है मॉइस्ट जो स्किन होती है उसके माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, ये गैसों का विनिमय करता है और हवा से ऑक्सीजन सीधे तौर पर त्वचा के माध्यम से वायुकों में विस्तृत हो जाता है। ठीक है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ से क्वेश्चन 88 है। डायटम के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोले वे सूक्ष्म शैवाल हैं जो वैश्विक ऑक्सीजन उत्पादन के लगभग 1/4 के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहली बात, 88 का पहला आंसर क्या होगा? 88 का पहला आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये डायटम पृथ्वी पर ऑक्सीजन के प्रमुख उत्पादक लगभग यहाँ पर 20 से 25% होगा। ठीक है, सही है। सेकंड है, वे एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के स्थानिक हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले एशिया और उत्तरी अमेरिका में सिर्फ सीमित नहीं होंगे। तीसरा, वे खारे पानी में पारिस्थितिक तंत्र के अनुपस्थित होते हैं। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर डायटम ताजे पानी और खारे पानी समुद्र दोनों में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये अपने जलीय आवासों के संकेतक प्रजातियों के रूप में काम करते हैं। ये बात करेक्ट है। आंसर 1 और 4 सही है, तो 2 और 3 गलत है। गलत पूछा है तो 2 और 3 बी आंसर करेक्ट होगा। 89, UNFF कंट्री लेड इनिशिएटिव तभी कभी समाचारों में रहता है, देखा था। ये किससे संबंधित होगा? ये संबंधित है जंगल की आग और सतत वन प्रबंधन को लेकर संबंधित होगा इससे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूएनएफएफ मतलब फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के तहत यहाँ पर कंट्री लेड इनिशिएटिव मुख्य रूप से वनों को टिकाऊ प्रबंधन, जंगल में आग, फॉरेस्ट फायर, इस पर नियंत्रण और सीमित जो कार्य वन है इसकी नीति को कार्यान्वयन से संबंधित होगा। और भारत ने भी हाल ही में इस पर आधारित बैठक की मेजबानी की है। करंट में था नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ से 89 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस प्रजाति में उच्च जैविक क्षमता होती है? आंसर हो जाएगा एक तो बैक्टीरिया में और एक यहाँ पर कीड़ों में होती है, स्तनधारियों में नहीं होती है। ठीक है, जैविक क्षमता होती क्या? देखो बायोटिक जो यहाँ पर पोटेंशियल होता है, इसका अर्थ होता है किसी जीव की अधिकतम प्रजनन दर। बैक्टीरिया और कीड़े इनकी प्रजनन दर बहुत अधिक होती है और ये कम समय में अपनी आबादी कई गुना बढ़ा सकते हैं। स्तनधारी में क्या होता है, इनकी यहाँ पर जैविक क्षमता कम होती है क्योंकि इनका गर्भकाल लंबा होता है और ये एक बार में कम से कम संतानें पैदा करते हैं। एक नहीं है, ठीक है, याद रखना है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर 90 का हो जाएगा सी। 91 है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हवा पानी इंटरफेस जीवों निम्नलिखित में से कौन समूह यहाँ पर पाए जाते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हवा पानी के इंटरफेस पर जीवों के निम्नलिखित में से कौन से समूह पाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर न्यूटन ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। न्यूटन वे जीव हैं जो यहाँ पर हवा पानी इंटरफेस सतह पर तैरते रहते हैं। और पेरीफाइटन क्या होता है? जो जलमग्न वस्तुओं जैसे पौधा तने उसमें चिपके रहते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखना है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है? आंसर हो जाएगा 92 का बी, वर्ल्ड बैंक यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या करता है, ये जो दुनिया भर के बंदरगाह हैं कंटेनर उनकी क्षमता को मापता है। ठीक है, दक्षता मापता है, क्षमता मापता है। 93 है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है, इंडो बर्मा क्षेत्र और यहाँ से आपका हो जाएगा तराई का जो यहाँ पर डुअर्स, सवाना घास के मैदान, सुंदरवन, हिमालय, इनमें से कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट होंगे? आंसर हो जाएगा 93 का ये सभी क्या है? हॉट स्पॉट है, 1 2 3 4 सभी। राइट, तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गैंडों के संबंध में विचार करना है, वे भारत में स्थानिक होते हैं। पहली बात, पहले यहाँ से क्या होगा? 94 का स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर भारतीय गैंडे केवल भारत में नहीं बल्कि यहाँ पर नेपाल, कभी कभी यहाँ पर भूटान की कोई सीमा में भी पाए जाते हैं। स्थानिक का मतलब होता है केवल एक ही जगह पाया जाना, एंडेमिक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये बात गलत है। सेकेंड, विगंध चिन्हित करके अपनी सीमाएं जो चिन्हित करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, उनका गर्भकाल 16 महीने का होता है जिसके बाद वहाँ पर मादा गैंडे आमतौर पर अगली गर्भावस्था के लिए 3 साल का अंतराल रखती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, कम से कम 15 से 16 महीने और यहाँ पर अंतराल 3 से 4 साल होता है। सही बात है। चौथा, उनके सींग स्थायी होते हैं और उन्हें यदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वे फिर से नहीं उगते हैं। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये फिर से उग सकते हैं अगर टूटते हैं तो, है ना। तो 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर यहाँ से 94 का क्या होगा? 2 और 3 बी करेक्ट है। 95 है, ब्रह्म कमल भारत में पाई जाने वाली एक प्रजाति के बारे में क्या अद्वितीय है इसमें? देखो, पहली बात यहाँ से ये बोला है ये रात में खिलने वाला फूल होता है। पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म कमल के बारे में तीनों बातें सही। यहाँ पर मानसून के दौरान रात में खिलता है और ये हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड और कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूल होता है। एकदम करेक्ट है। ये हिमालय में 4500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। और उत्तराखंड का राज्य पुष्प माना जाता है। ये तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 95 का सभी करेक्ट है। तो तीनों सही है, तो आंसर डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तावित की गई थी? आंसर हो जाएगा 96 का सही आंसर यहाँ से ये झारखंड, बी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, 97 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, फिनलिस, पोरपोइस, डुगोंग, हिमालय शेरो और इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है उसके बारे में बोला है कि और ग्रेटर फ्लेमिंगो और नीलकुंज, इनमें से कितनी प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में वर्गीकृत की गई हैं? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर। यहाँ से देखो, एक तो यहाँ पर केवल 4 की गई हैं, 2 यहाँ से इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें से जो नीलकुंजी ये एक पौधा है जिसे अनुसूची 3 में रखा गया है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा, छठा वाला। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ये पहले यहाँ पर वार्निंग
वर्मिन श्रेणी में था, लेकिन अब यहाँ पर इस अनुसूची 2 में रखा गया, 1 में नहीं रखा गया। तो यहाँ से जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है गलत हो जाएगा इसमें। तो 4 बातें इसकी करेक्ट हो जाएंगी, 1 2 3 5। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की जैव विविधता के संबंध में नॉर्दर्न सोवेलर, नीलगिरी, लॉफिंग, थ्रस और गार्गेनी ये क्या है? ये यहाँ पर एक पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स बोल सकते हो उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, अंतरिक्ष प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा 99 का सी, जापान यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ से 100 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शासन के बारे में विचार करना है। ये पर्यावरणीय नीतियों के निर्माण में कार्यान्वयन से संबंधित है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसमें सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भूमिका होती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि यहाँ पर निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के हितधारक होते हैं। इसमें सरकार, इसमें केवल सरकार तो नहीं बोला है, हाँ तो ये बात ठीक होगी, गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बोला है इसमें सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पर जो होगा सही बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें केवल सरकार की भूमिका नहीं होती बल्कि निजी क्षेत्र और यहाँ पर समाज जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, बात सही है। तीसरा, इसका संबंध केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन से होता है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर इसका संबंध स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों पर होता है, ठीक है। तो 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही थी, दूसरी बात यहाँ पर अगर केवल सरकार बोलता तो गलत होता, लेकिन यहाँ पर केवल सरकार नहीं बोला है, तो 1 और 2 करेक्ट है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोला है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं बल्कि यहाँ पर तीनों स्तर, जैसे कि राष्ट्रीय, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो 1 2 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन क्या हो गए, पूरे हो गए, राइट। और यहाँ से जो अगला टेस्ट रहेगा, अगला टेस्ट नंबर 19 जल्दी आपको कल देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी PT 365 आने वाला है, तो उसका देखो अभी PT 365 पहले आपका इंग्लिश का आएगा, है ना, इंग्लिश का आएगी मैगजीन करीब 8 तारीख को शायद, है ना। तो 8 तारीख को जो मैगजीन आएगी उसका मैं पूरा एक एक क्वेश्चन को निकाल करके 9 तारीख को आपको मॉर्निंग में कराऊंगा MCQs उसके, वो भी हिंदी में, ठीक है। जो भी इंग्लिश के मैगजीन आएगी उसके मैं पहले हिंदी में कराता जाऊँगा, वो आपके यहाँ से कवर करते जाओगे, और जो मैगजीन हिंदी की आएगी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डीप से आपको समझाऊंगा उसको मैगजीन को, ठीक है। क्वेश्चन मैं पहले करा दूंगा इंग्लिश वाली मैगजीन के साथ साथ, क्वेश्चन सब हिंदी से ही बनाऊंगा मैं, राइट। जोड़ सकते हो और भी लोगों को यहाँ पर जोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।